इस भागते हुए स्पिनर शाहीन शाह अफरीदी का काम चेक कर लो भाई। बंदा लंका प्रीमियर लीग छोड़ के वापस पाकिस्तान आ रहा है। अब सीन क्या हुआ है भाई वो मैं आपको बताता हूँ। इसको भाई पहले मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसने पहले मैच में ही बड़ी मार खा ली थी। यार सबसे पहली बात तो ये हारिस रऊफ और इन ये सोफा साहब को खरीदता कौन है, कौन पैसे देता है? लंकन प्रीमियर लीग में उठी है एक कंट्रोवर्सी और इस कंट्रोवर्सी का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे ओडीआई कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी को उनकी टीम के ऊपर गुजरा शक और शाहीन शाह अफरीदी ने इमीडिएटली एंटी करप्शन यूनिट उसको रिपोर्ट कर दिया सारे का सारा इंसिडेंट। और शाहीन लंकन प्रीमियर लीग छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन वो बीच में लीग की एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रेंचाइजी पड़े हैं, तो शाहीन ने फिर अपना ये फैसला चेंज कर लिया। वरना शाहीन तो इस वाक़े के बाद के जो शाहीन के साथ हुआ अबे भाई इनको फ्री में भी कोई ना ले रंज मशीनों को। अच्छा सीन क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैच के बाद इसको ड्रॉप किया गया तो इसने भाई गुस्सा कर लिया, मेरे को क्यों ड्रॉप किया है। इसने कंप्लेन कर दी एलपीएल वालों की, जो है भाई मैनेजमेंट है एंटी करप्शन जो भी है, ठीक है ना, उनको कंप्लेन कर दी कि भाई इन लोगों ने मेरे को क्यों ड्रॉप किया है। अबे ओब्वियसली बात है तेरी गंदी परफॉर्मेंस है, तू रंज मशीन है, तेरे को इसी वजह से ड्रॉप किया है। एटीट्यूड ऐसे दिखा रहा है जैसे भाई तू क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, बॉलर कौन सा एक याद ही नहीं आ रहा बॉलर, इसकी वजह से भाई तू कोई वसीम अकरम है जो तुझे ड्रॉप ना किया। शाहीन शाह अफरीदी लंगड़े के साथ ये बलात्कार हुआ है कि भाई लंकन प्रीमियर लीग में कैंडी के लिए आई थिंक वो खेलता है और कोलंबो स्ट्राइकर के खिलाफ जो मैच था उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी को भाई कहा गया कि आप एज अ इम्पैक्ट प्लेयर टीम के अंदर इंटर होंगे। क्योंकि जिस तरह आईपीएल के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर होता है कि भाई एज अ इम्पैक्ट एक प्लेयर को अंदर जाने देते हैं कि वो अपनी प्रॉपर बैटिंग कर सकता है, प्रॉपर बॉलिंग कर सकता है, जिसकी जगह पे जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई। तो ये कंडीशन थी वहाँ पे, तो भाई इसको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर उतारा नहीं गया। एज अ इम्पैक्ट प्लेयर क्यों नहीं उतारा गया? हेड कोच आए कि भाई आपका नाम वहाँ पे एनालिस्ट ने इंटर नहीं किया, जिसकी वजह से इशू आया, आप एज अ इम्पैक्ट प्लेयर टीम में इन नहीं हो सकते। तो वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी लंगड़े ने भाई एंटी करप्शन के अंदर वहाँ पे भाई दरख्वास्त दे दी कि मेरे साथ यहाँ पे ज्यादती हुई है। कि शाहीन शाह अफरीदी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, उसके बाद उनको खिलाया नहीं जा रहा था, लेकिन उनको बोला गया पिछले मैच में कि हम आपको जो है वो अपने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लाएंगे और आप रेडी रहिए, और पहले बता दिया जाता है जिसको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लेना होता है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का जब आगे नाम नहीं था तो शाहीन शाह अफरीदी ने मैनेजमेंट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा एनालिस्ट है उसने जो शीट तैयार की थी उसने गलती से आपका नाम नहीं लिखा, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी गुस्सा हो गया कि ये कैसी गलती है। और जब मुझे बताया गया था तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने फौरन से जो एंटी करप्शन यूनिट थी उसको शिकायत लगाई, टीम मैनेजमेंट को शिकायत लगाई, और फिर मामला इतना खराब हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी ने फैसला कर लिया कि अब मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूं। फिर इस पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इन्वॉल्वमेंट की, लंका प्रीमियर लीग की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की, उन्होंने शाहीन से बात की। 2 श्रीलंका के एक्स क्रिकेटर्स हैं और बड़े लेजेंड हैं, उनको बुलाया गया, उन्होंने शाहीन से बात की कि भाई आप ऐसे मत कीजिए, आप मत जाएं। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कंप्लेंट की कि मेरे साथ ऐसा किया गया, और उसके बाद शाहीन को मना लिया गया और वो फैसला किया गया कि शाहीन शाह अफरीदी वहीं रुकेंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान है। अब आप बॉलिंग की स्पीड इतनी है कि आप T20 मतलब जो उनका फॉर्मेट है एक्चुअल में, शाहीन शाह अफरीदी की सबसे ज्यादा विकेट्स T20 के अंदर है और सबसे ज्यादा दुनिया में लीथल बॉलर इस लिहाज से माना जाता था शाहीन शाह अफरीदी के अर्ली विकेट्स आपको दिलाता है, उसके बारे में ये मशहूर था। और अब ये वक्त आ गया कि लंका प्रीमियर लीग में उसको ड्रॉप किया जा रहा है, और जो दाऊद साहब कह रहे हैं कि ओडीआई का आपका कप्तान है, तो सोच लीजिए जहां वो 4 ओवर करवाने के काबिल नहीं रहा वो 10 कैसे गिराएगा। देखें अब इस पर यह बात है कि आप ये कह सकते हो कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ऐसा हो गया, एक ओवरसीज खिलाड़ी था उसके साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आप में पेश नहीं, लेकिन अगर आप रियलिटी थोड़ा सा देखोगे ना, अगर आप टटोलो के भाई ये रियलिटी क्या है, तो श्रीलंका की जो उनकी लंका प्रीमियर लीग की जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं, वो उनसे खुश नहीं है और उनको लगता है कि वो उनकी 11 में सही तरह नहीं बैठते। लेकिन वो कहते हैं कि एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान का कप्तान भी है, ये आया है तो चलो उसको खिला लो। लेकिन वो इतना उनको लाइक नहीं कर रहे कि यार ये हमारा कोई जैसे स्टार जैसा प्लेयर है हमारी टीम में आ गया है, या जैसे शाहीन का हवा था, एक बात थी कि प्रीमियम बॉलर है, वो उनको वैसे ट्रीट नहीं करे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये यूटिलिटी प्लेयर इतना नहीं है, बस आया है तो चलो खेल लो, पैसे भी दिए हुए हैं तो चलो एक बड़ा नाम है, एक शाहीन शाह अफरीदी एक नाम है, बस खिला लो। लेकिन पहले मैच के बाद उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा मौका भी दिया, फिर बाद में कहा हम आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाएंगे। लेकिन अली साहब शाहीन शाह अफरीदी से एक्चुअली अगर आप देखो जिस तरह से उनकी फॉर्म गिरी हुई है, उनकी पेस गिरी हुई है,
उनकी टीम मैनेजमेंट उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है उनको खिलाने के लिए। अब शाहीन शाह अफरीदी जितना भी गुस्सा कर लें, क्योंकि हमने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी से अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछते हो ना, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो माइंड करते हैं। अभी भी अगर आप देखो, जो उनसे पूछे गए नाहिद राना के हवाले से सवाल किया गया कि जो नाहिद राना है उनका पेस बड़ा अच्छा है, तो उस पर उन्होंने माइंड किया और आगे से उन्होंने ये बोल दिया कि नाहिद राना तो अभी आज का बच्चा है, उसने मैचेस ही कितने खेले हुए हैं, 6-7 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। इवन हमने पीएसएल में भी देखा था कि अक्सर कराची से लाहौर कलंदर हार गई तो वो आके डायरेक्ट ही एटीट्यूड में आके बड़ी बदतमीजी वाली टूर में बात कर जाते थे, वो गुस्सा कर जाते थे। अच्छा लगता है गुस्सा फास्ट बॉलर पे, लेकिन शुएब अख्तर जैसा फास्ट हाँ, बॉलर हो ना, लेकिन वो बॉलर का मुंह तोड़ दे अगले का। बॉलर भी 100 स्पीड पता चले ना, शुएब अख्तर जैसे बॉल पकड़ी हो तो फिर सचिन जैसा बैट्समैन भी खड़ा हो तो पता चलता है, मार ले जितना मारना, लेकिन एक तेरी वक्कियों में मारूंगा। अब अगर आपका अब ब्रेटली बताते हैं ना, वो कहते हैं कि सबसे मेरा जो डेंजरस बॉलर है वो शुएब अख्तर है। भाई बड़ी बड़ी दुनिया ऐसे यूं काम शुएब अख्तर ने कहा कि आई विल किल यू जब मैं बैटिंग करने के लिए आया, और जब कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था और उसके बाद यॉर्कर जब डली और अंपायर ने जब नॉट आउट दे दिया, अपील की, नहीं वो कहते हैं कि मैं खुद अपील कर रहा था कि आउट है। वही तो कह रहा हूं, अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मैं भी कह रहा हूं कि आउट दे, आउट दे, मैं आउट हूं, मैं जा रहा हूं। तो ये आप देखें कि इतना वो खौफ था, तो ऐसे में गुस्सा होता है। चलो गुस्सा सूट भी करता है, चलो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो शुएब अख्तर जैसी आप 150 प्लस बॉलिंग करते थे, एटीट्यूड होता है यार 140 प्लस की तो मीडियम पेसर का एटीट्यूड होना चाहिए। अब श्रीलंकन जो लंका प्रीमियर लीग है, यहां पे शाहीन के साथ आप देखो, जो वो बॉलिंग करने के लिए आए तो जो ग्राफिक्स शो हुए वहां पे मीडियम पेसर लिखा। बुरी बात है ना यार। भाई जब टीम पूरी कह रही थी कि ये एज अ इम्पैक्ट प्लेयर टीम के अंदर इंटर होगा, तो फिर क्यों नहीं मेरा नाम एनालिस्ट ने भाई इंटर किया? क्यों ऐसी गलती हुई है? फिक्सिंग हो रही है लंकन प्रीमियर लीग के अंदर। भाई आपको ना हर जगह पे फिक्सिंग ही दिखाई देगी। आप इंडिया जीत जाए 23 के फाइनल में पहुंच जाए, इंडिया फिक्सिंग कर रहा है पिचेस के ऊपर। इंडिया भाई वहाँ पे 24 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, इंडिया ने फिक्सिंग की है। इंडिया की वुमेन 25 का ICC वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाए, इंडिया ने फिक्सिंग की है। इंडिया 26 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, इंडिया ने फिक्सिंग की है। इंडिया एशिया कप जीत जाए, इंडिया ने एम्पायर खरीदा है। भाई हर जगह पे फिक्सिंग ही होगी। जब आपकी 120-25 की स्पीड होगी ना, तो अगली टीमें आपको चुपेड़े मार के बाहर ही करेंगी। लंकन प्रीमियर लीग के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर जो हमारा लंगड़ा शाहीन शाह अफरीदी है, उसको भाई बाहर कर दिया। कैंडी रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, सॉरी मेरा ख्याल है पहले शायद मैंने कोलंबो कैपिटल्स कह दिया, नहीं कैंडी रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। थोड़ी तबीयत डाउन है ना, नाम आगे पीछे हो रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा, कैंडी रॉयल्स का मैच था कोलंबो कैपिटल्स के साथ। उस मैच से पहले शाहीन को ये बताया गया कि हम आपको मैदान में उतारेंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। वो जो IPL का रूल है कि आप किसी भी एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट में एक दूसरा प्लेयर डाल देते हैं। अब वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, 4 ओवर का स्पेल भी कर सकता है, लेकिन जिसकी जगह वो उतरेगा ना इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, वो फिर मैच में कुछ नहीं कर सकेगा, वो बाहर आके बेंच पे बैठेगा। शाहीन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इन्होंने शाहीन को बता दिया हम आपको खिलाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैच शायद शुरू हुआ एंड ऑल दैट, रॉयल्स वालों ने पहले बैटिंग की। बैटिंग जब ये कर रहे थे तो जो रॉयल्स के टीम कोच है ना, उन्होंने आकर शाहीन से माजरत की कि वो जो हमारा एनालिस्ट है उससे गलती होगी और उन्होंने गलती से आपका नाम जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल नहीं किया। बुरा लगता है, ऐसा पाकिस्तानी बुरा लगता है। लेकिन फैक्ट ये है कि अब अगर वो 125-130 से बॉल डाल रहे हैं और अब लग रहा है कि उन्होंने जान के लिखा था, गलती से नहीं लिखा गया था, तो अगर 125 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं तो हम ये कैसे उनको बोले कि भाई तुमने गलत लिखा है, तुम इसको फास्ट बॉलर लिखो। फास्ट बॉलर का भी क्राइटेरिया है ना भाई, 140 प्लस वो डाले। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो भी हो रहा है, अब आप ये देखेंगे PCB को भी सोचना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने कंप्लेन तो सबको कर दी, लेकिन अब PCB को भी सोचना पड़ेगा कि भाई क्या ये वाकई ODI की कप्तानी में हमारे, अगर हमने 3 बॉलर या 2 बॉलर खाली खिलाने हैं तो क्या ये फिट होते हैं? आई डोंट थिंक सो।